हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग वांग जी को किस कर रहा था। वांग जी विंग से कहता है कि हम लिविंग रूम में, हमें ये सब यहाँ नहीं करना चाहिए। जो सुनकर विंग सीधा वांग जी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने रूम में लेकर जाता है। विंग वांग जी को बेड पर फेंक देता है। वांग जी विंग को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी विंग अपनी शर्ट के 2 बटन ऊपर के ओपन करता है और सीधा वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी विंग को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। उसके हाथ वांग जी विंग के सीने पर जाते हैं और वो उसे पुश करने लगता है ताकि वो विंग को खुद से थोड़ा दूर कर सके। विंग ये देखकर वांग जी के हाथों को उसके सर के ऊपर पिन कर देता है। वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को क्या जवाब दे। विंग वांग जी की चिन के नीचे अपने हाथों को लगाकर उसके चिन को, उसके चेहरे को ऊपर उठाता है। विंग वांग जी की आंखों में देखकर उसके लिप्स पर मूनलाइट किस करता है। वांग जी विंग की आंखों में देखकर कहता है, विंग छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर विंग कहता है, मैं खुद को नहीं रोक पा रहा वांग जी। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर विंग वांग जी के हाथों को और भी टाइटली बेड पर प्रेस करके कहता है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ तुम समझ नहीं पाओगे, बस फील करो, मेरी आंखों में देखो वांग जी। जिस पर वांग जी विंग की आंखों में देखता है, जहाँ से विंग की आंखों में डिज़ायर दिखती है वांग जी के लिए, इतनी ज़्यादा कि वांग जी उसे देखकर डर जाता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था अगर विंग को मौका मिले तो विंग उसे खा जाएगा, कच्चा चबा जाएगा। जो सोचकर वांग जी डर जाता है। वांग जी विंग से कहता है, विंग छोड़ो मुझे। वांग जी की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी क्योंकि वो विंग के इस रूप से थोड़ा डर रहा था। उसे विंग के अंदर का अल्फा ऐसा लग रहा था कि वो उसे खाने वाला, उसे पाना चाहता है। विंग की डिज़ायर चीख चीख कर वांग जी को बता रही थी कि विंग क्या चाहता है वांग जी से। वांग जी इस चीज़ से ब्लश करने लगता है। वांग जी के चिक्स रेड हो जाते हैं। वांग जी की पूरी गर्दन रेड हो जाती है। उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं, जो देखकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है। विंग वांग जी की नेक पर किस करता है। वांग जी धीरे से विंग का नाम लेता है। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी। जिस पर वांग जी विंग से मैं जवाब देता है। जो सुनकर विंग कहता है, वांग जी। वांग जी फिर से मैं कहता है। जिस पर विंग वांग जी के लोअर लिप को अपने माउथ में ले लेता है। वांग जी कुछ रिएक्ट कर पाता कि तभी वांग जी को फील होता है कि विंग के हाथ उसकी शर्ट के अंदर है और विंग उसकी स्किन को टच कर रहा है, उसके स्टमक को, और धीरे धीरे विंग के हाथ उसकी बॉडी पर चल रहे हैं। वांग जी इस चीज़ से अमेज हो जाता है। वांग जी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। ये फीलिंग उसके लिए नई थी। वो विंग के टच से उसका एक एक अंग धीरे धीरे सिहरने लगता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो, उसे ठंड लग रही थी। नहीं, ये प्यार की ठंड थी। विंग वांग जी की कंडीशन देखता है। अपने एक टच से वांग जी को इस तरह मेल्ट होता देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वांग जी पर अपना इतना गहरा असर देखकर विंग वांग जी के कान पर बाइट करके कहता है, मैं तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग फिर से वांग जी के ईयर्स पर बाइट करते हुए कहता है, मैं जल्द से जल्द मैटर को क्लोज करूँगा और फिर मैं तुम्हारी इस डिज़ायर को फुलफ़िल करूँगा। जो सुनते ही वांग जी ना मैं गर्दन हिलाना चाहता था कि वो ऐसा नहीं चाहता, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। वांग जी बस विंग को देखता रहता है, विंग की हर हरकत को देखता है। विंग उसके साथ जो कर रहा था, वांग जी बस चुपचाप उसे महसूस करता है। उसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकलती। वांग जी विंग को रोकना चाहता था, उसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल विंग के हाथों में आ चुका है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी के मैसे लुक को देखता है, फिर वो धीरे से वांग जी के ऊपर से उठता है। वांग जी उसी तरह बेड पर लेटा हुआ था।
विंग की नज़र वांग जी की पूरी बॉडी पर जाती है। तभी विंग को हंसी आ जाती है क्योंकि वांग जी के पैर ओपन थे। इसका मतलब वो विंग को पूरा इनविटेशन दे रहा था। विंग ये देखकर फिर से वांग जी के पास जाता है। वांग जी फिर से विंग को अपने करीब आता देखकर धीरे से अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, जो देखकर विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि विंग करना क्या चाहता है। अगर करीब आना है तो एक बार आए ना, ये बार बार वाला क्या तरीका है। वांग जी विंग से सवाल करना चाहता था पर उसको उसकी ज़बान उसका साथ नहीं देती। जब विंग वांग जी को किस करके हटता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग धीरे से कहता है जाकर कपड़े बदल लो, जिस पर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता और विंग रूम से बाहर आ जाता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग पर से कंट्रोल खो रहा था। वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा था। विंग जैसे ही रूम से बाहर सीढ़ियों से नीचे आता है, उसकी नज़र यांग यांग पर जाती है, जो कि पहले ही से नीचे बैठी हुई थी सोफे पर। यांग यांग आराम से बैठी हुई थी, लेकिन उसका फेस देखकर विंग को हंसी आ रही थी। वो समझ चुका था यांग यांग भी उसकी जैसी सिचुएशन में फंसी हुई थी। विंग आकर उसके साइड में बैठ जाता है। यांग यांग सामने देखते हुए कहती है गगा, जिस पर विंग कहता है वेनरुआन कहाँ है, जिस पर यांग यांग को हंसी आ जाती है। हंसते हुए कहती है गगा थोड़ा तो कंट्रोल कीजिए खुद पर, जिस पर विंग उसकी तरफ देखकर कहता है नहीं हो रहा कंट्रोल, मैं क्या करूं, जिस पर यांग यांग कहती है चलिए ढूंढते हैं उसे। जिस पर विंग पूछता है तुम्हें भी कंट्रोल नहीं हो रहा, जिस पर यांग यांग कहती है नहीं आपके लिए ढूंढ रही हूँ। जिस पर विंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर यांग यांग विंग को अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है सच में अजीब हो। जिस पर विंग कहता है हाँ पैदाइशी हूँ, जो बोलकर वो वहीं सोफे पर बैठे रहता है। थोड़ी देर बाद वांग जी नीचे आता है। वांग जी को देखकर यांग यांग विंग की तरफ देखती है। विंग वांग जी की तरफ बिल्कुल नहीं देखता। फिर वो वहाँ से उठते कहता है मुझे कुछ काम है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है। फिर विंग वहाँ से चला जाता है। यांग यांग वहीं बैठी हुई थी। वांग जी यांग यांग के पास जाकर बैठ जाता है। यांग यांग वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी यांग यांग की तरफ देखकर कहता है तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह हो, शायद थोड़ी उससे अलग हो। जिस पर यांग यांग वांग जी से कहती है हाँ आप दोनों सच में दोनों के दोनों पागल हो। जो बोलकर यांग यांग उठने लगती है। वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा देता है। यांग यांग वांग जी के फेस की तरफ देखती है। वांग जी यांग यांग से कहता है मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जिस पर यांग यांग गहरी सांस लेकर कहती है पूछिए। जिस पर वांग जी यांग यांग को कहता है मेरी तरफ देखो। यांग यांग कहती है बिल्कुल नहीं। जिस पर वांग जी फिर से कहता है कहा ना देखो। यांग यांग वांग जी के फेस की तरफ देखती है। वांग जी क्यूटली पूछता है बताओ विंग मुझसे इतनी दूरियां बनाकर क्यों रखता है, आखिर बात क्या है, विंग खुद को इतना कंट्रोल क्यों करता है। जो सुनते ही यांग यांग कहती है मुझे क्या पता, आप दोनों कपल हो, मुझसे इस सवाल का जवाब लेने की उम्मीद मत करो, मुझे नहीं पता। जिस पर वांग जी यांग यांग के फेस को उसके गालों को दबाते हुए कहता है तुम उसकी बहन हो और वैसे भी तुम दोनों ट्विंस हो, पक्का ज़रूर तुम्हें इस बारे में पता होगा। जिस पर यांग यांग कहते हैं मुझे नहीं पता। वांग जी यांग यांग को फिर से पूछता है बताओ। जिस पर यांग यांग गहरी सांस लेकर कहती है क्योंकि भाई पहले उस वेनरुआन का मैटर क्लोज करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। जिस पर वांग जी पूछता है क्या उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी। जिस पर यांग यांग वांग जी को तिरछी नज़रों से देखकर कहती है और ये सवाल क्यों। जिस पर वांग जी अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है बस ऐसे ही बताओ ना थी क्या। जिस पर यांग यांग के दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है हाँ थी। जो सुनते ही वांग जी के कान खड़े हो जाते हैं और वो पूछता है कौन। जिस पर यांग यांग अपने हाथ फोल्ड कर लेती है। जो देख कर वांग जी कहता है हाँ बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जिस पर यांग यांग कहते हैं मैं आपकी बहन की तरह रिश्वत नहीं लेती। जो सुनकर वांग जी कहता है हाँ तो बताओ भी, बता दो अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो। इस पर यांग यांग वांग जी की तरफ देखती है, फिर कहती है मैं बताऊंगी लेकिन एक शर्त पर। जिस पर वांग जी पूछता है कौन सी शर्त। जिस पर यांग यांग कहती है आप इस बारे में भाई को नहीं बताओगे। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। जिस पर यांग यांग कहते हैं भाई की गर्लफ्रेंड का नाम। जिस पर वांग जी अपने कान यांग यांग के बिल्कुल पास ले आता, जैसे कि पता नहीं अगर वो नाम उसके कान उसे सुनाई नहीं दिया तो।
वहीं यांग जी की ये रिएक्शन देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करती है। वहीं वो कुछ कहती है उससे पहले ही उसके कानों में आवाज आती है यांग यांग। जो सुनते ही यांग दरवाजे की तरफ देखते जहाँ विंग खड़ा था। विंग वापस आ गया था। विंग को देखकर कहती है गगा अब तो चले गए थे ना। विंग यांग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कहता है मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है। जो सुनकर यांग विंग की तरफ देखती है, पूछती क्या हुआ। जिस पर विंग कहता है तुम बस चलो मेरे साथ। अंग जी ये देखकर कहता है विंग मुझे उससे कुछ पूछना है, उसे वापस दो। जिस पर विंग अंग जी को पूरी तरीके से इग्नोर करके यांग को खींचते वहाँ से लेकर जाता है। यांग खुद को देख कर कहती है सीरियसली मुझे नहीं पता था मैं इतनी ज़रूरी हूँ कि मुझे दो लोग आपस में ऐसे बांटेंगे। जो बोल कर यांग विंग के साथ चली जाती है। विंग सीधा उसे उसकी बाइक की की देकर कहता है चाबी लो चलो मेरे साथ। जिस पर यांग पूछती है क्या हुआ। जिस पर विंग थोड़ा टेंशन वाले एक्सप्रेशन के साथ कहता है वो लोग वापस आ रहे हैं। जो सुनते यांग कहती है कौन लोग भाई। जिस पर विंग कुछ लोगों का नाम लेता है। जो सुनते यांग कहती क्या सीरियसली वो लोग यहाँ वापस क्यों आ रहे हैं, वो तो अमेरिका में थे ना। जिस पर विंग कहता मुझे क्या पता वो लोग वापस आ रहे हैं। जो सुनते यांग कहते भाई प्लीज़ अब ये मत कहना कि वो लोग हमारी लाइफ में प्रॉब्लम लाएंगे। सीरियसली भाई अगर वो लोग यहाँ करने क्या रहे हैं, यहाँ तो ना उनका कोई रिलेटिव है ना कुछ और है, फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर विंग से घूरते कहते अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों लेके आता। जिस पर यांग कहती है शुएंग। जो सुनते ही विंग बोलता शुएंग कहाँ से आ गया। जिस पर यांग कहती है भाई शुएंग पक्का आई प्रॉमिस यस पक्का उस शुएंग का किया धरा है। आपको पता है ना उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि हम थोड़ा खुश रह ले, पक्का ये उसी ने किया है। जो सुनते ही विंग कहता है शुएंग। जिस पर हाँ मैं अपना सिर हिलाती है। जिस पर विंग कहता है अगर ये उसने किया होगा। जो सुनकर यांग कहते हैं हाँ अगर ये उसने किया होगा तो भाई उसे उल्टा लटका कर मारेंगे। जो सुनकर विंग कहता है हाँ बिल्कुल उसे उल्टा लटका कर मारेंगे दोनों के दोनों। जो सुनकर यांग कहते हैं हाँ चलिए चलते हैं। वैसे भी इससे पहले कि वो दोनों यहाँ आकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे हमें निकलना होगा। जो बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लैन कुरैन और विचांग से आ जाते हैं। लैन कुरैन को देखकर यांग और विंग रुक जाते हैं। लैन कुरैन विचांग से उन दोनों के हाथ से उनकी बाइक की चाबियाँ लेते हैं। जो देखकर विंग कहता है फादर ये क्या है। जिस पर विचांग से कहते हैं आज तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। जिस पर विंग पूछता है किस खुशी में। जो सुनकर विचांग से कहते हैं आज तुम दोनों कुरैन के साथ जा रहे हो, वैसे भी आज एक पार्टी है छोटी सी उसमें तुम दोनों को जाना है। जिस पर विंग कहता है मुझे नहीं जाना। यांग भी कहती है मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं मुझे वहाँ उस पार्टी में कुछ काम है और तुम तो जानते हो ना वैन रूहान हमारे पीछे पड़ा हुआ है और अगर मैं वहाँ बिना सेफ्टी के गया तो कुछ हो सकता है और मैं उनको भी लेके जाऊँगा। जिस पर वो दोनों अपने फादर की तरफ देखते हैं। जिस पर चंग से कहते हैं हाँ वांग जी और शांग दोनों इनके साथ जाएंगे और तुम दोनों को भी इनके साथ जाना होगा। जिस पर वांग जी अपने फादर को ऐसे देखते जैसे कह रहा हूँ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए ज़रूरी है। लेकिन उसके फादर उसकी नहीं सुनते और उनकी चाबी लेकर वहाँ से जाते कहते हैं जब ये चाबियाँ तुम्हें कल सुबह मिलेगी इसलिए चुपचाप कुरैन के साथ जाओ। जिस पर लैन कुरैन उन दोनों की तरफ देख कर कहते हैं सॉरी बेटा लेकिन ज़रूरी है। इस पर विंग गहरे सांस लेता है, मुँह से छोड़ता है और फिर रूम की तरफ जाते हुए कहता है घर की तरफ ठीक है कब जाना है। जिस पर कुरैन कहते हैं हाँ हम अभी 1 घंटे में निकल रहे हैं। जिस पर विंग कहता है ठीक है। वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ वांग जी और शांग दोनों बैठे हुए थे। उनकी मदर ने उन्हें बता दिया था। वो दोनों तैयार होने के लिए जा रहे थे। विंग अपने रूम में जाता है और तैयार होने लगता है। वो अभी मिरर के सामने खड़े होकर अपने सूट का सही कर रहा था, तभी वहाँ वांग जी आ जाता है। वांग जी भी अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है लांजान। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देख कर कहता है हाँ बोलो। जिस पर विंग कहता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जो सुनकर विंग वांग जी कहता है शुक्रिया। जिस पर विंग कहता है बस इतना। जिस पर वांग जी कहता है तो तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है मुझे लगा तुम शायद थोड़ा और खुश होकर मुझे कुछ गिफ्ट दोगे। जिस पर विंग की बात सुनकर वांग जी विंग की चिक्स पर किस करके कहता है बस इतना गिफ्ट काफ़ी है। जो बोलकर
वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है, जो देखकर विंग अपने गालों को साफ करके कहता है, सीरियसली मैंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और मुझे सिर्फ एक चिक किस मिला। हाँ विंग सीरियसली तो ऐसे अपने ओमेगा के साथ रहेगा, कितना अनरोमांटिक रहेगा तेरा रिलेशनशिप। सीरियसली कितने अनरोमांटिक कपल लगोगे तुम दोनों। विंग अपने आप से बात करता है और फिर हमसे बाहर आता है। वो नीचे जाते हैं जहाँ सब लोग पहले ही रेडी थे। फिर वो सब लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। विंग, शांग शांग, यांग यांग और वांग जी ये चारों एक कार में थे। लैन कुरैन, वीचांग से और मैडम लैन और कांग से सरन ये चारों एक कार में थे। वो लोग जल्दी ही उस बैंक्वेट में पहुंच जाते हैं जहां वो छोटी सी पार्टी हो रही थी। वो लोग उस बैंक्वेट में एंटर करते हैं। सभी लोगों की नज़र उन पर जाती है क्योंकि उनके साथ 4 खूबसूरत ओमेगा जो थे। हालांकि अल्फ़ा भी बहुत हैंडसम थे, लेकिन ओमेगा का तो चार्म ही अलग होता है। वांग जी वहाँ सबसे मिलता है, तभी उसे अपने दोस्त मिल जाते हैं। वांग जी और शांग शांग उनके साथ चले जाते हैं। नी हुसैन और मिंग याओ दोनों विंग और यांग की तरफ देख कर कहते हैं, क्या ये वही ओमेगा हैं जो हमारे कॉलेज भी पढ़ते हैं? जिस पर हांग जी कहता है हाँ। जिस पर नी हुसैन कहता है, वैसे ये तुम दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? जिस पर वांग जी अपने बालों को थोड़ा ठीक करते हुए गला खराशते हुए कहता है, वो ये दोनों। जिस पर नी हुसैन कहता है, क्या तुम्हारी बॉडीगार्ड है? जिस पर वांग जी कहता है, नहीं ये मेरी बॉडीगार्ड नहीं है, नहीं ये जो सुनकर हुसैन कहता है, वांग जी आज ही बोलना है, कल तक मैं नहीं रुक सकता, जल्दी बोलो। जिस पर वांग जी अपनी आंखें बंद कर कहता है, हाँ ये मेरा हस्बैंड है। जो सुनते ही वांग जी की बात सुनते ही हुसैन को झटका लगता है और कहता है, हस्बैंड कब हुआ ये सब? जिस पर वांग जी उसे सब कुछ बताता है। जो सुनकर नी हुसैन, शा शिनचैंग और मेंग याओ तीनों एक साथ कहते हैं, इतना कुछ हो गया तुमने हमें बताया भी नहीं। वांग जी सीरियसली? जिस पर वांग जी अपने सर को झुकाकर कहता है, हाँ मैं क्या करता, आखिर फैमिली में इतना कुछ चल रहा था, मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। जिस पर हुसैन कहता है, लेकिन वांग जी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अगर और तुम्हें तो पता है ना वेंस कितने बुरे हैं। जिस पर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है, हाँ पता है, लेकिन मैं क्या करता, ये प्रॉब्लम सच में छोटी नहीं है। जिस पर नी हुसैन कहता है, वैसे क्या वो सच में तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं? और तुम तो वैसे भी इतने स्ट्रांग हो वांग जी, तुम्हें किसी अल्फ़ा की ज़रूरत क्या है? तुम एक अल्फ़ा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिस पर वांग जी अपनी कॉलर ठीक करते हुए कहता है, हाँ वैसे भी उन दोनों को हम ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फादर ने कहा था हमें इनका ख्याल रखना है। वांग जी उन्हें ये नहीं बताता कि ये दोनों गैंगस्टर हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों के सामने उसकी रेपुटेशन थोड़ी सी भी डाउन हो। वहीं यांग यांग और वांग विंग दोनों उस पार्टी में घूम रहे थे। वो दोनों थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, फिर जाकर अपने कुछ काम में यानी कि इधर उधर घूमते हैं, और फिर उन्हें वहाँ पार्टी में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, इसलिए वो पार्टी से बाहर आ जाते हैं। वही वांग जी और बाकी सब भी पार्टी में मज़ा करते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी और शांग शांग दोनों बाहर आ जाते हैं, अपने फादर को ये कहकर कि वो दोनों काफ़ी थक गए हैं और अभी घर वापस जाना चाहते हैं। जिस पर वीचांग से और लैन कुरैन दोनों उन्हें महा कर देते हैं और उन्हें विंग और यांग को ढूंढने के लिए कहते हैं ताकि वो उनके साथ जा सके। अकेले तो उन्हें भेजने वाले नहीं थे। विंग और वांग जी जैसे ही बाहर आते हैं तभी उनके सामने 2 अल्फा आते हैं, जो कि और कोई नहीं वेंशी और वेन चाओ थे। हाँ ये दोनों ठीक हो गए थे, लेकिन अभी भी थोड़ा इनके हाथ पैरों में फ्रैक्चर था, जिसका अभी भी इलाज चल रहा था। उन दोनों ओमेगास को अकेला देखकर वेन चाओ कहता है, तुम दोनों अकेले मिल ही गए। जिस पर वांग जी अपने हाथ को फोल्ड करके कहता है कि तुम पिछली बार की पिटाई भूल गए। जिस पर वेंशु वांग जी से कहता है, पिछली बार वो लोग आ गए, लेकिन इस बार तो तुम अकेले हो। इस बार तो हम तुम दोनों को यहाँ से ले जाएंगे, फिर तुम्हारे वो अल्फा क्या कर सकते हैं। जो सुनकर वांग जी अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है और उसे घूरने लगता है, जो देखकर वेंशु
वांग जी के पास आकर कहता है, लगता है अपने अल्फा का तुम्हें कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, जब मेरे पास ऐसा अल्फा है जिसका मैं घमंड कर सकता हूँ तो फिर भला मैं क्यों ना करूँ। जो सुनकर वेंशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वांग जी की कलाई पकड़ कर कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मेरा घमंड कर सकते हो, वैसे भी मैं भी तुम्हारा अल्फा बन सकता हूँ। और फिर वो वांग जी के बालों की तरफ यानी कि उसकी गर्दन की तरफ देख कर कहता है, और वैसे भी तुम अनमार्क्ड ओमेगा हो और अभी मैं तुम्हें अगर मार्क कर दूं तो तुम्हारा अल्फा क्या कर लेगा। जो सुनते ही वांग जी गुस्से से कहता है, हिम्मत भी मत दिखाना। जो सुनकर वेंचाओ कहता है, हाँ मैं सब कर सकता हूँ। वहीं वेंशु ये कहकर तभी वेंचाओ की नज़र यांग यांग पर शांग पर जाती है, जो कि अपना फ़ोन निकाल कर विंग को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर वेंचाओ शांग का फ़ोन लेकर उसे ज़मीन पर फेंक कर तोड़ देता है। शांग गुस्से से कहती है, ये सब क्या बदतमीज़ी है वेंचाओ। जो सुनकर वेंचाओ उसके हाथ को हल्के से सहलाते हुए कहता है, इन नाजुक हाथों में इतना भारी फ़ोन अच्छा नहीं लगता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। जिस पर शांग कहती है, हाँ तुम जैसा बकवास और बेकार अल्फा मैंने आज तक नहीं देखा। और क्या कहा, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते वेंचाओ, मैं तुम्हें सिर्फ एक कचरे की तरह देखती हूँ। जो बोलकर वो वेंचाओ को वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। वहीं वांग जी भी वेंशु को फुल टू इग्नोर मारकर वहाँ से जा रहा था। जो देखकर वेंचाओ उन दोनों की कलाई पकड़कर उन्हें मोड़कर उनके कमर के बिल्कुल पीछे लगा देते हैं। वांग जी को बहुत दर्द होता है। वेंशु वांग जी के पीछे आता है और अपनी सांसें वांग जी के ऊपर छोड़ते हुए कहता है, लान वांग जी कब तक तुम मुझसे ऐसे दूर भागोगे। एक ना एक दिन तुम मेरी पकड़ में आओगे और उस दिन मैं तुम्हारा ये घमंड चूर चूर कर दूंगा। हालांकि मुझे तुम्हारा ये घमंड बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे इस घमंड की वजह से। जो बोलकर वो वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, और वैसे भी आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लगता है किसी के लिए तैयार हुए हो, और वो किसी और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है, आखिर तुम हो कौन जिसे मैं इतनी इम्पोर्टेंस दूँ, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो वेंचाओ, कुछ भी नहीं। जो सुनकर वेंशु को बहुत गुस्सा आता है और वो वांग जी की कलाई और टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी को ऐसा लग रहा था उसका हाथ टूटकर अलग हो जाएगा। वांग जी गुस्से से कहता है, वेंशु, लेकिन वेंशु वांग जी की एक बात नहीं सुनता। वेंचाओ शांग की तरफ देखता है। शांग की आंखों में हल्के आंसू आ गए थे, क्योंकि वेंशु ने शांग का हाथ बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, इतना टाइटली कि अगर वो थोड़े और ताकत लगाता तो शायद शांग का हाथ टूट जाता। शांग और वांग जी समझ नहीं पा रहे थे वो क्या करे। वो लोग उन्हें किक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी पीछे से कोई वेंशु को पकड़कर उनसे दूर करता है। वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं, पीछे का नज़ारा देखकर वांग जी और शांग दोनों की सांस में सांस आती है। वो दोनों जो डरे हुए थे, अब उनका डर भाग चुका था। पीछे विंग खड़ा हुआ था। विंग ये नज़ारा देखकर काफ़ी गुस्सा हो गया था। वो वेंशु की तरफ देखता है। वेंशु जैसे ही विंग को देखता है, वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वेंशु और वेंचाओ के पीछे विंग को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तभी विंग के पीछे यांग आ जाती है। यांग को देखते ही वेंशु और वेंचाओ उन दोनों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें इन दोनों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आखिर 2 मुलाकातों में ही इनकी बेचारे की इतनी हालत बुरी जो कर दी थी इन दोनों ने। वेंशु पीछे जाते हुए कहता है, दूर रहो हमसे। जिस पर विंग कहता है, हाँ दूर, तुमने जो वांग जी के साथ करने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी इजीली छोड़ दूंगा वेंशु। जिस पर वेंशु विंग से दूर जाने की कोशिश करता है, तभी वो वेंचाओ से टकरा जाता है। वेंचाओ गिरने वाला था कि तभी यांग वेंचाओ को पकड़कर वेंशु से थोड़ा अलग करती है। वो विंग की तरफ देखकर कहते हैं, ब्रदर। जिस पर विंग यांग की तरफ देखता है। यांग वेंचाओ की तरफ देखते कहते हैं, वेंशु को आप अपने पास रख सकते हो, वेंचाओ मुझे काफ़ी पसंद आया है। जो बोलकर वो वेंचाओ की तरफ देखकर तिरछी स्माइल करती है। वही वेंचाओ काफ़ी ज़्यादा डर चुका था।
या तभी यांग की नज़र शांग पर जाती है, जो कि अपने हाथ को सहला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। यांग समझ जाती है कि इसने उसके हाथ को बहुत ब्रूटली मोड़ा है, और जिस वजह से यांग को बहुत, जिस पर शांग को बहुत दर्द हो रहा होगा। वहीं विंग की नज़र भी वांग जी पर जाती है, जो कि अपने हाथ को सहला रहा था, जो देखकर वांग जी को काफ़ी गुस्सा आता है। विंग यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वो उन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं, और थोड़ी ही देर में वांग जी और शांग के को हड्डियाँ टूटने की आवाज़ें आती हैं। वो लोग जैसे ही उस तरफ देखते हैं, वेंशु और वेंचाओ के दोनों के हाथ लटक रहे थे। उनका हाथ बिल्कुल टूट चुका था। वांग जी उनके हाथों को देखकर मन में कहता है, तो तोड़ दिया। वहीं यांग जिसके हाथ में वेंचाओ का हाथ था, हाँ बस उसकी थोड़ी बहुत हड्डियाँ बची हुई थी, जिसे वो एक एक कर तोड़ रही थी। उसकी आवाज़ वांग जी और शांग के कानों में जा रही थी। उनके कानों में ऐसा लग रहा था कि नगाड़े बज रहे हो, हड्डियाँ टूटने का ऐसा म्यूज़िक जो चल रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों को अल्फ़ा को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके हाथों की हड्डियाँ तो उन्होंने तोड़ ही दी थी। पैरों की वो सही सलामत छोड़ देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग सके। वेंचाओ उन्हें देख कर कहते हैं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हमारे फादर इसका बदला लेंगे। जिस पर वांग जी उसे देख कर कहता है कि तू चाहता है कि मैं तेरे पैरों की भी हड्डियाँ तोड़ दूँ। जिस पर वेंचू वहाँ से भाग जाता है, और वेंचाओ भी वहीं उनके जाते ही विंग सीधा वांग जी के पास जाता है, उसके हाथ को सहलाते हुए कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। विंग ये देख कर कहता है, मैंने कहा था ना बाहर मत आना, तुम अंदर ठीक थे ना, बाहर क्या करने आए थे। जिस पर वांग जी कहता है, मैं तो बस तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। जिस पर विंग कहता है, अगर ढूंढना ही था तो फ़ोन कर लेते। जिस पर वांग जी कहता है, सॉरी, मुझे लगा कि तुम बिज़ी हो गए। जिस पर विंग वांग जी को घूर कर देखता है, और फिर उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। वही यांग शांग की तरफ देखती है, जिसको सच में बहुत दर्द हो रहा था। या शांग के हाथ पर पकड़कर चेक करती है, और उसका हाथ देखती है कि कहीं उसके हाथ की कोई हड्डी वगैरह में तो इधर उधर नहीं हो गई, लेकिन उसका हाथ ठीक था, सिर्फ थोड़ा बहुत दर्द था। यांग उसके हाथ को देखकर कहती है, घर चलो, इस पर ऑइंटमेंट लगाकर मैं इस पर पट्टी कर दूंगी। जिस पर शांग अपनी यांग की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर कहती है, मैं ठीक हूँ। जिस पर यांग कोई जवाब नहीं देती, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, हे तुम दोनों। जो सुनते हैं विंग और यांग दोनों रुक जाते हैं। दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं, तभी एक पर्सन सीधा आकर उन दोनों को गले लगा लेता है। वो दोनों थोड़ा पास खड़े हुए थे, इस वजह से उसकी एक बाजू विंग के गले में थी, एक बाजू यांग के गले में थी, और वो उन दोनों को टाइटली हक करके कहता है, OMG, मैं तुम दोनों से मिल गया। तुम्हें पता है मैं चाइना आया ही तुम दोनों के लिए था। तुम दोनों कहाँ थे, कितनी बार फ़ोन ट्राई किया, तुमसे कहा मुझे एयरपोर्ट लेने आओ, पर तुम दोनों हो आते ही नहीं। पता नहीं चाइना के आए, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए। फिर तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारा यार हो, तुम्हारा जिगरी यार हो। जो बोलते ही वो उन दोनों को टाइटली हक कर रहा था। ही वांग जी और शांग हैरानी से नज़ारा देख रहे थे। विंग उस पर्सन की आवाज़ पहचान लेता है, और उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहता है, रॉकी। लेकिन रॉकी उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता, जो देखकर विंग गहरे सांस लेकर कहता है, रॉकी। जैसे ही रॉकी विंग की आवाज़ सुनता है, वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तू भूल गया मुझे विंग, तू भूल गया। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया, इतना मिस किया कि मैं तेरी याद में इतना रोया कि पूरी बाल्टी भर दी आंसुओं से। जिस पर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है तूने मुझे बहुत याद किया होगा, लेकिन अब तो मुझे छोड़ेगा, मेरा गला दबाकर मारने का इरादा है तेरा। जो सुनकर रॉकी विंग से थोड़ा दूर होता है, फिर शांग की तरफ देख करता है, ओए शांग तुम भी आओ। हाँ मैं भी ना कैसा पागल हूँ, तो तुम दोनों साथ में ही हो। और एक मिनट तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई? तुम दोनों के दोनों इस पार्टी में आए, बिना मुझसे मिले वापस जा रहे हो। तुम दोनों खुद को समझते क्या हो? जो बोलकर वो उन दोनों को सुनाने लगता है। वही वांग जी उस पर्सन को देखकर कहता है, हाँ रॉकी। जिस पर विंग जैसे ही रॉकी का नाम लेता है, रॉकी विंग की तरफ देखता है। विंग रॉकी से कहता है, रॉकी हम लोग यहाँ किसी काम से आए,
हम अभी चलते हैं, हम बाद में मिलेंगे, बाद में बात करें। जिस पर रॉकी कुछ कहता, तभी यांग रॉकी के शोल्डर पर हाथ रखकर कहती है, रॉकी जाओ पार्टी एंजॉय करो। जिस पर रॉकी यांग की तरफ देखता है, सीरियस फेस देखकर वो समझ जाता है मामला थोड़ा गर्म है, इसलिए वो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे बाद में मिलना ज़रूरी बात करनी है तुम दोनों से। जिस पर वो दोनों हाँ करते हैं। रॉकी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी विंग से पूछता है, विंग ये कौन है? जिस पर विंग कहता है, ये हमारा स्कूल फ्रेंड है, हम लोग अमेरिका में साथ रहते थे, चलो मैं आगे बाद में बताता हूँ। जिस पर वांग जी हाँ करता है। फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुँचते पहुँचते वांग जी सो जाता है, शांग भी सो जाती है। विंग वांग जी को अपनी गोद में लेकर कार से बाहर आता है और कार को फिर पार्क करवाता है और यांग और बाकी सब भी अंदर चले जाते हैं। विंग अपने रूम में जाकर वांग जी को बेड पर आराम से लेटा देता है। वांग जी के हाथ को देखता है, जिस पर वेंशु के हाथों के निशान थे, जो देखकर विंग को बहुत गुस्सा आता है। विंग वांग जी के हाथ को क्लीन करता है, जैसे कि वो वेंशु का टच वांग जी की बॉडी से हटा रहा हो। फिर वो वांग जी को इनके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करता है। उसके बाद वांग जी के हाथ पर बैंडेड बांधता है और फिर रूम से बाहर आ जाता है। विंग को अब नींद नहीं आ रही थी। विंग जैसे ही अपने रूम से बाहर का दरवाज़ा खोलता है, उसके थोड़ी देर बाद ही यांग के रूम का दरवाज़ा भी खुलता है। वो भी बाहर आ जाती है और देखती है विंग बाहर गार्डन में घूम रहा है, जो देखकर वो विंग के पास आ जाती है। विंग से पूछती है गगा, जिस पर विंग सीधा कहता है, ये दोनों अब मुझे और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारा काम जल्द से जल्द ख़त्म करो। जिस पर यांग कहती है बस 2 दिन। जिस पर विंग उसके फेस की तरफ देख कर कहता है सिर्फ 2 दिन। जिस पर यांग विंग को देखकर कहती है हाँ बस 2 दिन, मुझे बस 2 दिन चाहिए। जिस पर विंग कहता है उसके बाद। जिस पर यांग कहते हैं उसके बाद वैन रोहान और उसका एम्पायर दोनों इस दुनिया से ख़त्म। जो सुनकर विंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ। जो बोलकर विंग वापस घर की तरफ जाने लगता है। जिस पर यांग विंग को बस जाते हुए देखती है और उसके बाद वो खुद मूनलाइट को देखती है और थोड़ी देर बाद वो भी अपने घर में आ जाती हैं। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।